नीट के मुद्दे पर शुरू हुआ सियासी संघर्ष अब बहुत आगे तक बढ़ चुका है। देशव्यापी टकराव में बदल चुका है। सड़कों पर एक तरफ जहां छात्र हैं तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी आमने सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन किया गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, हिरासत में लिया गया उनको, और इससे सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया। कांग्रेस ने इसे छात्रों की आवाज उठाने की लड़ाई बताया, तो जबकि बीजेपी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाकर विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला किया है। दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक विरोध और पलटवार का दौर जारी है। इस पूरे विवाद पर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। नीट का मुद्दा जहां एक तरफ छात्रों का मुद्दा है जिसको लेकर निष्पक्षता की बात हो रही है, परीक्षा व्यवस्था में बेहतरी की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन मुद्दों पर राजनीतिक जंग भी छिड़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम, नीट एग्जाम खड़े हुए कई सवाल, सुरक्षा बनाम सियासत की नई जंग, कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा पलटवार। नीट मामले को लेकर शुरू हुई सियासत अब दिल्ली की सड़कों तक सीमित नहीं रही। पीएम आवास के पास हुए कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद देश की राजनीति में बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर मोर्चा खोला, तो वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी भी खुलकर मैदान में उतर आई। देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। Day before yesterday and today, last 3 days we are continuously giving adjournment motion on this NEET CBSE exam leakage issue, demanding the resignation of the Dharmendra Pradhan, Education Minister, and have a proper action plan for stopping this leakage issue. पूरे देश में जनता में आक्रोश है कि आप छात्रों की समस्या की चिंता नहीं है इनको। छात्रों के ऊपर राजनीतिक रोटियां कैसे सेकी जाएं, ये होड़ लगी है। और इस होड़ में केजरीवाल आगे निकल जाएगा कि कॉकरोच आगे निकल जाएगा कि राहुल गांधी आगे निकल जाएंगे। इस होड़ के अंदर छात्रों को राजनीतिक रोटियां सेकने का साधन बना लिया है। और कल जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण। पूरे देश में आक्रोश है, जनता के मन में हेट हो रही है कि किस तरह आप राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते देश के प्रधानमंत्री के घर को निशाना बना रहे हैं, उनकी सुरक्षा में चूक कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की। इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का आरोप लगाया, तो वहीं पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में प्रदर्शन करना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है और नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, उनकी स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ आप ही बताइए सही है कि गलत है। बच्चे हैं सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हैं। बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था, तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहाँ पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। और जो बात नीट की हो रही है, जो बात पेपर लीक की हो रही है, लगातार हमारी सरकार जो है
संवाद कर रही है। विपक्ष ने भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए सरकार पर लगातार हमले तेज कर दिए। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि छात्रों की मांगों और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने यही कहा था जब हम जंतर मंतर गए थे कि हम सदन में लड़ाई लड़ेंगे और आपका पूरा सहयोग छात्रों का है हमारे साथ। और मैं समझती हूँ जिस तरह से छात्रों ने इतना मतलब करेज दिखाया, इतना ब्रेव अपना ब्रेवरी दिखाई है, जो सड़कों पे आए हैं अपनी मांग को लेके, और जिस तरह पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने कहीं ना कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। नीट एग्जाम का कॉम्प्रोमाइज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश के युवा को राष्ट्र का निर्माता मानते हैं। यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र उन्होंने विकसित भारत की नींव को सुदृढ़ करने के लिए रखा है। इसका अर्थ है युवाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का सशक्तिकरण। देखिए, ये जो लीक हुई है पेपर की, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार स्टूडेंट्स के हितों को सर्वोपरि मानती है। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के भविष्य की रक्षा हो। फिलहाल नीट के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब सिर्फ परीक्षा या छात्रों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक टकराव का रूप ले चुकी है। एक तरफ विपक्ष छात्रों के भविष्य और जवाबदेही की मांग को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि ये सियासी संग्राम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या छात्रों से जुड़े हुए मूल मुद्दों पर भी कोई ठोस समाधान निकल कर सामने आता है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।